जय हिंद मित्रों, नमस्कार, सत श्री अकाल। RS 360 के मंच पे आप सबका फिर से हार्दिक स्वागत है। साथियों, मेरा टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, समय समय पे पूरी कोशिश करी है कि सही जानकारी आपको मिल सके। उसी क्रम में ईओ और भर्ती के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मैं लगातार कोशिश कर रहा था आपको सही जानकारी देने की। यह भर्ती बहुत विशेष है क्योंकि इसमें पार्ट बी जो नगर पालिका अधिनियम है वो किसी और परीक्षा में नहीं आता। तो साथियों, आज हम बात करेंगे इस भर्ती का फाइनल ऑथेंटिक इनपुट, कट टू कट, पॉइंट टू पॉइंट सटीक जानकारी। साथ ही हम बात करेंगे रेवेन्यू इंस्पेक्टर, सैनिटरी इंस्पेक्टर, राजस्व निरीक्षक इत्यादि ऐसे तमाम 720 पद, इसका क्या हिसाब किताब है। हम बात करेंगे पिछली बार ईओ परीक्षा में कौन सी किताबों से सवाल बने या कौन सी स्टैंडर्ड ऑथेंटिक बुक्स को आपको फॉलो करना चाहिए। तो तमाम आप साथियों में से, आप लोगों में से जो मुझे टेक्स्ट कर रहे थे, डीएम कर रहे थे, पूछ रहे थे, उन 5 पॉइंट्स को मैंने यहां पे जॉल्ट डाउन कर दिया है। पहला कॉमन सवाल आप सबका ऑलमोस्ट ये था कि वैकेंसी तो आएगी ना। क्या वैकेंसी तो आएगी? हम तैयारी तो कर रहे हैं, पर वैकेंसी का भविष्य में पिक्चर क्लियर है या नहीं। दूसरा कॉमन सवाल था नोटिफिकेशन कब तक संभावित है। थर्ड पॉइंट, सिलेबस क्या रहेगा, क्या सिलेबस परिवर्तन होगा या पिछली बार की परीक्षा में जो सिलेबस था वैसा का वैसा देखने को मिलेगा। चौथा पॉइंट, एग्जाम कब तक पॉसिबल हो सकता है, हालांकि ये भविष्य का सवाल है, स्टिल एक संभावना। और पांचवा, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, सैनिटरी इंस्पेक्टर, राजस्व निरीक्षक जो है, इसके कितने पद हो सकते हैं और अल्टीमेटली इस वैकेंसी का एग्जाम लेगा तो कौन सी संस्था एग्जाम लेगी और इसका सिलेबस क्या हो सकता है। तो इन तमाम बातों पे आज हम बात करेंगे। सबसे पहला, वैकेंसी तो आएगी ना। साथियों, इसको बात करने से पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारी डेलीगेशन टीम को। ये 3 साथी, आप ही लोगों में से 3 साथी थे और इनका विशेष धन्यवाद और आभार। पिछले हफ्ते ये डीएलबी गए और इन्होंने वहां पे जाके ज्ञापन सौंपा, भर्ती का विज्ञापन जारी करने के लिए प्रक्रिया में तेजी आ सके। तो विशेष आभार इन 3 साथियों का। फिर मैं खुद भी जो है आपका स्वायत्त शासन विभाग गया, कोशिश किया, ये आपका वो पत्र, एक ज्ञापन, ये ज्ञापन जो हमने सौंपा वहां पे, जिसमें हमने ये कहा कि ये भर्ती जो है, ये इसका विज्ञापन का जो प्रक्रिया है उसमें तेजी आ सके ताकि युवा साथी हमारे जो इसकी तैयारी कर रहे हैं वो फोकस हो सके, कंसंट्रेट हो सके। तो ये सब एफर्ट हम लोग करते रहते हैं और टेलीग्राम ग्रुप पे मैं सब अपडेट शेयर करता रहता हूं। देखिए साथियों, जो भी इंफॉर्मेशन आपको अब तक दी है, एसीएफ वैकेंसी, एसीएफ एफआरओ का मैंने आपसे कहा था तकरीबन 1.5 महीने पहले। हवा में तीर नहीं चलाते, कोशिश करते हैं सही जानकारी सही माध्यम से आपको देने की। आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिनियम के तहत हमने जानकारी निकाली थी और वापस देख लिया आपके सामने कि एसीएफ के 11 पद, एफआरओ के 39 पोस्ट। ये पूरी सूचना आरटीआई के थ्रू आई है। ये वो पद हैं जिनकी रिक्तियां आरपीएससी में विज्ञापन जारी करने से पहले लंबित है, प्रोसेस चल रहा है। मतलब अर्चना तो पहुंच गई है, प्रोसेस चल रहा है। तो साथियों, पहली बात कि ईओ आरओ 2025 में कितना इंतजार और करना पड़ेगा, तो पहले तो आप सभी निश्चिंत रहो कि वैकेंसी तो आएगी, इसके लिए चिंतित ना हो। मैं कहता हूं वैकेंसी आएगी। अब क्या है कि जो ये फाइल है ना, जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि वित्त विभाग ने जो 80 नगर पालिकाओं में पद के सृजन हेतु फाइल गई थी, उसमें कुछ स्पष्टीकरण मांगा था। उस स्पष्टीकरण में, उस क्लैरिफिकेशन में फाइल आगे बढ़ी है। डिपार्टमेंट की जो आंतरिक कार्रवाई है वो चल रही है और मैं ये उम्मीद कयास कह सकता हूं कि अगले हफ्ते, नेक्स्ट वीक तक फाइल फाइनेंस चली जानी चाहिए। तो फाइल का मूवमेंट बढ़ा है, ये सब अच्छी बात, ये खुशखबरी आप सबके लिए कि अल्टीमेटली इस भर्ती का जो विज्ञापन की जो प्रक्रिया है उसमें एक तेजी आई है। अब देखिए, ये मत मानना कि ये फाइल फाइनेंस से क्लियर हो गई तो भर्ती आगे, नहीं।
फाइनेंस डिपार्टमेंट से क्लियर होने के बाद में फिर स्वायत्त शासन विभाग वो तमाम पोस्ट को वर्गीकृत करके कैटेगरी वाइज बना के अर्थना भेजेगा आरपीएससी के पास। फिर आरपीएससी को लगता है उसमें कुछ कमी पेशी है कागज में, कभी ऐसा होता है, लेकिन आप जानते हैं कि कुछ कागजों में कमी होती है, कभी कोई स्पष्टीकरण आरपीएससी भी लेता है, तो उस प्रक्रिया में थोड़ा समय लगता है। लगभग मान के चलो कि 2 महीना, मैक्सिमम जाएगा तो 3 महीना। 2 महीना मतलब अक्टूबर नहीं तो नवंबर तक यह संभावना है इसका कि यह विज्ञापन इसका जारी हो सकता है। अब एग्जैक्ट मंथ तो कोई नहीं बता सकता। कारण क्या है? यह प्रक्रिया फाइनेंस डिपार्टमेंट फाइल कब लौटाएगा, उसके बाद जो स्वायत्त शासन विभाग है वो फाइल को कब भेजेगा आरपीएससी। हालांकि विभाग का कहना है जल्दी काम कर रहा है और हम सरकार का धन्यवाद देना चाहूंगा जो लगातार वैकेंसी निकाल रही है। सरकार इस पर्टिकुलर जो वैकेंसी है इसके मामले में एक तेजी देखने को मिलती है। तो खैर लगभग 2 से 3 महीने का संभावित समय इसमें लग सकता है। तो आप अब ये मत सोचो कि नोटिफिकेशन आएगा मैं तभी तैयारी करूंगा। साथियों, ये जो वैकेंसी है इसमें कंपटीशन अव्वल दर्जे का है, टॉप कंपटीशन है इसमें। सिंगल स्टेज एग्जाम, एक ही चरण में सारा खेल खत्म, ना मेंस ना इंटरव्यू। तो इसीलिए अगर मान लीजिए कि ये नवंबर तक इसका नोटिफिकेशन आता है तो परीक्षा जो है वो आपकी मान के चलिए कि मई जून में हो पाएगी आरपीएससी के कैलेंडर के अनुसार। हालांकि उसमें अभी क्या ना जल्दीबाजी होगा क्योंकि आरपीएससी तिथियां देख के डिक्लेयर करता है फाइनल डेट। तो पहली चीज क्लियर कि काम चल रहा है, वैकेंसी तो आएगी और फाइल का मूवमेंट हुआ है। फाइनेंस फाइल अगले हफ्ते जा सकती है, अभी नहीं गई है। जो ये कह रहे हैं फाइल फाइनेंस चली गई है वो गलत कह रहे हैं, अगले हफ्ते तक संभावना है और चली जाएगी फाइल। डिपार्टमेंट काम कर रहा है तो प्रोसेस तो आगे बढ़ेगा ही स्वाभाविक तौर पे। अब कितने पद इसमें आ सकते हैं? तकरीबन 80 पोस्ट तो ईओ की है, पर ये लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि खाली इतनी पोस्ट ही है। नहीं, ये पद तो वो हैं आपकी जो नई नगर पालिकाओं में जो पोस्ट का क्रिएशन के लिए फाइल बढ़ी आगे। उसके अलावा 40 से 45 पोस्ट ऐसी हैं जो ऑलरेडी सैंक्शनड है अगेंस्ट रिटायरमेंट। देखिए, जो लोग रिटायर होते हैं उनके पद तो क्रिएट होते ही है ना। तो तकरीबन 120 से 125 पदों पे वैकेंसी आपकी आ सकती है और इससे आगे भी बढ़ जाए तो वो बड़ी बात नहीं है। रेवेन्यू इंस्पेक्टर, सैनिटरी इंस्पेक्टर, राजस्व निरीक्षक और तमाम ऐसे आपके, जैसे कि एक और बताता हूं आपको मैं, सहायक प्रशासनिक अधिकारी। एक पोस्ट आपकी है असिस्टेंट रेवेन्यू इंस्पेक्टर की, एक है असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर की। ऐसे तमाम पद जो हैं आपके लगभग 720 बैठेंगे। ठीक है, इसमें कनिष्ठ सहायक, क्लर्क, तमाम पोस्ट हैं 720। और ये ईओ हो चाहे रेवेन्यू इंस्पेक्टर हो, दोनों वैकेंसी में पार्ट बी म्युनिसिपैलिटी अधिनियम वो तो कॉमन सिलेबस का हिस्सा रहेगा ही। अब रेवेन्यू इंस्पेक्टर, सैनिटरी इंस्पेक्टर मैंने बता दिया आपको, राजस्व निरीक्षक, इसके तकरीबन आपके 720 तमाम टोटल मिला के सारे मिला के 720 तक पोस्ट रहने की संभावना है। इसमें पार्ट बी जो है आपका म्युनिसिपैलिटी अधिनियम वो तो एज इट इज छपेगा सिलेबस के अंदर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जहां तक सिलेबस की बात करें, सिलेबस अभी तक सिलेबस में कोई परिवर्तन नहीं है, तो उसके आप निश्चिंत रहें। जो आपने पहले तैयारी करी है पार्ट ए पार्ट बी के लिए 80 मार्क का पार्ट ए, 40 मार्क का पार्ट बी। अब मैं यहां पर विशेष ध्यान देना चाहूंगा उन साथियों का जो पहली बार इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या सोच रहे हैं, पिछली बार एग्जाम नहीं दे पाए। ऐसे हमारे साथी, ऐसे हमारे छोटे भाई बहन जो फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं, इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए मेरा विशेष निवेदन यह है, आप भी अगर ढंग से प्रयास करोगे तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप सिलेबस कंप्लीट ना कर पाओ। अभी टाइम थोड़ा सा चीजों को में है। 80 मार्क्स का पार्ट है जिसमें आपको संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी, राजस्थान पॉलिटी, फिर राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की हिस्ट्री, कला एवं संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर, उसके अलावा राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की जियोग्राफी। ये टोटल आपके हिस्से 5 और करंट अफेयर 5 कंपोनेंट। तो देखो कितना छोटा सिलेबस है आरएस प्री से या एसआई से। इसमें आपका ना तो आपको इंडियन ज्योग्राफी पढ़नी है, इसमें ना आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़नी है, ना आपको मध्यकालीन भारत पढ़ना है। तो तमाम चीजें रिलेटिवली कम है। वर्ल्ड का, विश्व का भूगोल भी इसका हिस्सा नहीं है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी भी इसका हिस्सा नहीं है। तो 80 मार्क का तो यह है।
40 मार्क्स का आपका राजस्थान नगरपालिका अधिनियम म्युनिसिपैलिटी एक्ट, उसके अलावा आपके वो 3 रूल्स जो सिलेबस में दिए गए हैं, 8 योजनाएं। तो सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में अभी तक कोई परिवर्तन नहीं है, तो आप उसके लिए निश्चिंत रहें। कुछ बदलाव होता भी है ना, उसमें समय लगता है। ये पूरा सिलेबस विस्तृत तौर पे मैं टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ शेयर कर दूंगा। जो फर्स्ट टाइम इसकी तैयारी करने का सोच रहे हैं वो अच्छे से देख लेना। ये पार्ट बी का सिलेबस, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम म्युनिसिपैलिटी एक्ट, उसके अलावा 3 रूल्स जो मैंने बताया आपको, 3 नियम, और उसके अलावा आपके 8 योजनाएं। ठीक है, इसका मैं पूरा डिटेल पीडीएफ में शेयर कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे। साथियों, तो अब चूंकि ये भर्ती है, हम लोगों ने, मैंने और सुरेश सर ने, हम अभी ऑलरेडी एसआई और आरएस प्री के लिए बिल्कुल रात रात जागकर आपके लिए काम कर रहे हैं। हमने कोशिश करी कि इस बार ईओ आरओ भर्ती 2025 में हैंड होल्डिंग सपोर्ट, चाहे आप पहली बार तैयारी कर रहे हो, आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, किसी कार्य क्षेत्र में हो, प्राइवेट सेक्टर में हो, चाहे आप सरकारी क्षेत्र में हो, वो विशेष वर्ग, या हमारे तमाम साथी जो किसी कारण से जिनको समय कब मिलता है, उनके लिए हमने एक ऑनलाइन मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च करने का फैसला किया, क्योंकि भर्ती में फाइल का मूवमेंट आगे हुआ है, इसलिए अनाउंस कर रहा हूं ये। तो यहां पार्ट ए पार्ट बी का कंप्लीट सिलेबस, हम डेली बेसिस पे एक टास्क देंगे, डेली बेसिस पे टास्क मिलेगा, आपको पढ़ना है। उसके बाद पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आरपीएससी के तमाम एग्जाम के, चाहे वो आपका ईओआर हो, आरएस हो, एसआई हो, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, स्कूल लेक्चर हो, तमाम एग्जाम आरपीएससी के, उस संबंधित टॉपिक से जो टास्क दिया जाएगा उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। पार्ट बी के लिए वीडियो लेक्चर्स, पार्ट बी के लिए हमने वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना रहे। उसके अलावा हिंदी ग्रंथ अकेडमी की किताबें, एनसीईआरटी, आरबीएससी से हम पूरा कवर करेंगे, सिर्फ ऑथेंटिक किताबों का ही सहारा लेंगे, क्योंकि सवाल जो बन रहे हैं कोचिंग नोट्स को कहो टाटा बाय बाय। बेयर एक्ट जो है, जो पार्ट बी के लिए बेयर एक्ट, उसको रेफर करवाएंगे। एडिशनली हम खुद भी एक किताब जो है पब्लिश करवा रहे हैं सिर्फ बेयर एक्ट से। अगेन कहूंगा, हमारा जो काम है उसमें भले हम फ्लो चार्ट का इस्तेमाल करेंगे, माइंड मैप चार्ट का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हमारी किताब में आपको ओरिजिनल जो वो आपका बेयर एक्ट है उसकी छवि मिलेगी। टेस्ट सीरीज हमारे कार्यक्रम में शामिल है, जो भी कंप्लीट एक पैकेज हम इसमें स्टार्ट करेंगे। तो ये एक प्रोसेस है हमारा, और परीक्षा केंद्र की दहलीज तक आपके साथ खड़े हैं। 3-4 साल से आप देख रहे हो, हर भर्ती के लिए मैंने प्रयास किया है। वापस कह रहा हूं, इस एग्जाम में परीक्षा केंद्र तक हम आपके साथ खड़े हैं, हैंड होल्डिंग सपोर्ट। तो जो ऑथेंटिक किताबें हैं उसी को मैंने हमेशा बोला है, वापस कहूंगा, सिर्फ ऑथेंटिक किताबों से पढ़ो। आरपीएससी ने अपनी 1.5 साल पहले करवट बदली है। वो कोचिंग नोट्स, शॉर्ट नोट्स, बुलेट पॉइंट्स, वो जमाना चला गया, डिटेल्ड स्टडी करना पड़ेगा। तो हम जो काम कर रहे हैं आपका एसआई और आरएस में, उसमें हम क्या करते हैं, डेली ऐसे एक टास्क देते हैं टॉपिक वाइज, कहां से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। उसके बाद हम लोग आपके ये टास्क देने के बाद तमाम पीवाईक्यू, जैसे ये इंडियन पॉलिटी का स्क्रीनशॉट है, तमाम पीवाईक्यू जो उस टॉपिक के एग्जाम से आए हैं, चाहे वो आरपीएससी का हो, यूपीएससी के सवाल हो, एनडीए के सवाल हो, ठीक है, सिविल सर्विस तो ठीक है, उसके अलावा आपके सीएएसएफ, जो भी संस्था एग्जाम करवाती है, उस संस्था के इस टॉपिक के सवाल, जो टास्क हमने दिया, वो कंप्लीट कवरेज, ऑडियो एक्सप्लेनेशन, वीडियो से पूरी चीज। ईओ आरओ का जो आरएस में शामिल होने का पॉइंट था, मैंने आपको क्लियर कर दिया था, इस भर्ती में तो नहीं होगा, आगे भविष्य में कुछ हो तो अलग बात है। इस वैकेंसी में ईओ आरओ आपका शामिल नहीं हो रहा है। तो कुल मिला के पॉइंट ये है, आप सबके डाउट्स थे वो मैंने कोशिश करा कवर करने की, किसी भी तरह से परेशान नहीं होना है। और ये पोस्ट की जानकारी जो है ऑलमोस्ट इस लाइन पे रहेगी। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि फाइल का मूवमेंट आगे बढ़ा है, ये खुशखबरी है हम सबके लिए। अल्टीमेटली सरकार का धन्यवाद दूंगा, विभाग का धन्यवाद दूंगा, जो काम कर रहा है इस वैकेंसी को आगे बढ़ाने के लिए। तो साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आप सबका दिन बहुत शुभ रहे।